नमस्कार आप सभी को। इस वक्त हम खड़े हैं मियाओ में और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मियाओ में कल से एक धरना एक प्रोटेस्ट चल रहा है और आज भी जारी है। और इस प्रोटेस्ट होने का कारण ये है कि हमारे नामदफा नेशनल प्रोजेक्ट में जितने भी कॉन्टीजेंसी कैजुअल और स्ट्राइक फोर्स के तौर में काम करने वाला लोग काफ़ी 14 मंथ से उन लोग का वेजेस न मिलने के कारण उन्होंने ये धरना जो प्रोटेस्ट शुरू किया है और आज भी जारी है। और ये मैं बताना चाहूँगी ये प्रोटेस्ट जो हमारे मियाओ के फील्ड डायरेक्टर एफडी के ऑफिस के आगे धरना बैठा हुआ है। और उन लोग का ये कहना है कि जब तक ये उन लोग का मांग पूरा नहीं करता है गवर्नमेंट, ये धरना हमेशा कंटिन्यू आगे जारी रहेगा। और चले हम उनसे जानते हैं कि उनका मांग जो क्या है। हम लोग का वेजेस 15 महीना से नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग ने जून 1 तारीख को मेमोरेंडम सबमिट किया है थ्रू हमारे फील्ड डायरेक्टर ऑफिस होके। तो ये मेमोरेंडम अल्टीमेटम ख़त्म होने का बावजूद भी कहीं से ये आवाज़ नहीं आ रहा है कि आप लोग का वेजेस हो जाएगा, आप लोग का तनख्वाह हो जाएगा बोल के, ऐसे कुछ आवाज़ नहीं आई है। इसलिए हम लोग डिसाइड किया कि जब तक हम लोग का ये 15 महीना जो चल रहा है उसका तो कम से कम 1 साल का जब तक नहीं देगा तब तक ये धरना करेगा बोल के हम लोग कल से शुरू किया है। और शायद और भी चलेगा इसके बाद भी, जब तक ये हम लोग का वेजेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग ने डिसाइड किया कि ऐसे चलते रहेगा। तो जब तक आप लोग का कहना है कि जब तक आप लोग का पेमेंट जो है क्लियर नहीं होता, आप लोग इसी तरह आप लोग का धरना हमें कंटिन्यू जारी रहेगा मतलब ना? हाँ ऐसे ही, हाँ हम लोग का डिसीजन के मुताबिक ऐसा था जो 30 तारीख को हम लोग बात किया है। तो उसी दिन ये डिसाइड किया कि हम लोग का जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे ही करेगा। लेकिन परिस्थिति का ऊपर कभी निर्भर होता है। तो वैसे आजकल वैसे भी ये पेमेंट नहीं होने का वजह से कोई लोग बहुत दूर दूर में रहता है। वैसे अभी पेंडेमिक का वजह से गाड़ी नहीं चलता है तो आने में मुश्किल है। तो इसको परिस्थिति को देख के कभी हम लोग रुका सकते हैं, टाल सकते हैं, फिर भी वो तो अभी बात नहीं किया। तो इसके लिए भी हम लोग का बीच में बात होगा तभी निर्णय ले पाएगा। तो आप लोग का जो पेमेंट जो सैलरी है आप लोग का काफ़ी 14 मंथ से नहीं मिल रहा है। तो हम जितना भी आप लोग का कॉन्टीजेंसी जो वर्कर्स लोग हैं, तो आप लोग का फैमिली किस तरह से आप लोग चल रहा है इस पेंडेमिक के समय में? बहुत मुश्किल में गुजर रहा है। तो कोई तो कैसे चल रहा है हम घर घर में जाके तो नहीं देखा है। लेकिन तो जैसे हम लोग का बीच में कभी फ़ोन से बात होता है, कभी आने जाने का समय मिलता है, तो वो लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, क्या करेगा, आप कुछ उपाय करो। तो मैं भी बोलता हूँ मैं भी क्या उपाय करूँ, हम लोग सब बराबर ही है, जैसे भी हो चलते रहो, जैसे तैसे करके चलते रहो, ऐसे ऐसे करके हम लोग चला रहे। तो निश्चय में ये हर फैमिली बराबर नहीं होता है, कोई तो बहुत कमज़ोर वाला फैमिली भी है, उसका घर तो और भी बिगड़ा हुआ होगा। तो आप लोग का ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल में आप लोग क्या मांग रखना चाहेंगे? वही जो हम लोग का फंडिंग अथॉरिटी वो एनटीसीए है, तो हम लोग का जो अभी पेंडिंग है उसको तुरंत उसको दे दे। और ये स्टेट गवर्नमेंट से भी अनुरोध है कि अगर एनटीसीए आता है तो वो पैसा कॉन्करेंट के लिए कुछ महीना रुक जाता है ये स्टेट फाइनेंस में, तो अगर आ जाए तो इसको भी तुरंत स्टेट गवर्नमेंट से क्लियर करके अनुरोध है कि अगर एनटीसीए आता है तो वो पैसा कॉन्करेंट के लिए कुछ महीना रुक जाता है ये स्टेट फाइनेंस में, तो अगर आ जाए तो इसको भी तुरंत स्टेट गवर्नमेंट से क्लियर करके हम लोग को ये कर देने से तो बहुत अच्छा है। और हमका ये आप लोग का जो फील्ड डायरेक्टर है इसको लेके उनका क्या कहना है? वो तो एक ही बात दोहरा रहा है। तो 16 तारीख को भी उससे मिला था और 30 तारीख को भी मिला था और कल भी मिला था। तो उसका कहना है कि मैं इंश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ। मैं क्या, वो प्रिंसिपल ऑफ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वो भी कह नहीं पाएगा, वो भी आप लोग को इंश्योरेंस नहीं दे पाएगा कि आपका वेतन की 2 महीना में हो जाएगा, 3 महीना में हो जाएगा, ये हम लोग इंश्योरेंस दे नहीं सकते। क्योंकि वो फंडिंग अथॉरिटी अल्टीमेटली वो एनटीसीए, जब तक एनटीसीए नहीं देगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा बोला। थैंक यू। ये टाइगर रिजर्व जब से नोटिफाई हुआ उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर लोगों को रखा गया। उसमें कई सारा कैटेगरीज है। STPF बोलते हैं, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, फिर लोकल वर्क फोर्स, फिर इस तरह से कई कैटेगरीज में इन लोगों को एंगेज किया गया है।
तो सेंट्रली स्कीम आमतौर पर देखा गया, कई दूसरा डिपार्टमेंट में भी कुछ डिले होके पैसा आता है, लेकिन लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ। और इस बार वर्कर्स का ज़्यादा रिसेंटमेंट इसलिए हो रहा है कि वो अभी अब तक 15 महीना हो चुका है, और जो 1920 का जो AOP हमने प्रपोजल भेजा था, उसमें हमने वेजेस का एनहेंस रेट, जो स्टेट गवर्नमेंट का मिनिमम वेज रेट के मुताबिक हम एनहेंस करके प्रपोजल भेजा था। तो लास्ट में बहुत दिन तक सैंक्शन नहीं आया। बहुत लिखा लिखी होने के बाद में 24 मार्च 2020, ये साल का जो 24 तारीख मार्च को 1920 का जो सैंक्शन ऑर्डर आया, उसमें हम जो भी हो लेट होने से भी हम बड़ा थोड़ा खुश हो गया कि कम से कम अब तो लेबर लोग का पेमेंट हो जाएगा। तो हमने जल्दी जल्दी सैंक्शन ऑर्डर खुल के देखा, तो देखा कि उसमें लेबर वेजेस सारा कटा हुआ था, एक भी लेबर नहीं दिया। और इस तरह से ये बात जानने के बाद लेबर लोग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और तो अब तो यहाँ तो एंसरेबल मैं ही हूँ, तो लेबर लोग भी जो भी दुख तकलीफ है उसको मैं भी समझता हूँ। जिस तरह से हैंड टू माउथ खाने वाला, किसी को 8,000 मिल रहा है, किसी को 7,000 मिल रहा है, किसी को 10,000 मिल रहा है, उससे घर परिवार पूरी तरह से चलता नहीं है। उसके ऊपर 15 महीना तक पैसा नहीं मिलने की वजह से उनको बड़ा अभी नाराज़गी है और फ्रस्ट्रेशन है। वही जताने के लिए अभी धरना कर रहे हैं। तो सर, आज का जो इस पेंडेमिक समय में सर इस तरह का जो पेमेंट नहीं मिलना, और आपका जो वर्कर्स लोग, उन लोग का कहना ये है कि जब तक हम लोग पेमेंट नहीं मिलता है तब तक हम लोग नो पे नो वर्क, उन लोग का जो स्लोगन है वो वही कह रहा है कि हम लोग काम नहीं करेंगे जब तक पेमेंट नहीं मिलता। तो उसमें आपका क्या कहना है सर? नहीं, जो भी हो, पेंडेमिक टाइम का बात ये है, कोइंसिडेंस इस तरह से मैंने बुरा हालत जो बुरा है उस पर और ज़्यादा उन लोग का ऊपर जो गाज गिर रहा है वो तो हम भी समझते हैं, बाकी कोई भी समझता है। लेकिन नो पे नो वर्क, या फिर उसको अगर उल्टा कर देते हैं, नो वर्क नो पे, वही सरकार का नियम वो होता है, नो वर्क नो पे। तो इसलिए अगर काम नहीं करके धरना करके बैठेगा तो जब पैसा आएगा उस समय हम उतना पीरियड का तो हम डिडक्ट करके ही देंगे। वो एक बात है, क्योंकि ह्यूमैनिटी या अंडरस्टैंडिंग एक जगह है और नियम एक जगह है। तो नो पे नो वर्क करके काम नहीं करने से वो तो उसका हिसाब से हम नो वर्क नो पे भी लागू करेंगे। तो सर, उन्होंने जो 14 महीना बिना पैसा से जो काम किया उसका सर नहीं, वो तो उसका एरियर मिलेगा। अगर पैसा आ जाता है तो वो पूरा पीरियड का मिलेगा। लेकिन अगर किसी का अटेंडेंस एब्सेंट है, क्योंकि वो अप्रैल 19 से लेके मार्च 31 मार्च 20 तक का पीरियड है, वो लास्ट ईयर का जो 1920 और 2021 अब चल रहा है, जो कि अप्रैल से आज जुलाई है, जुलाई का 3 तारीख हो गया। तो ये साल का अलग, पिछले साल का पूरा साल भी नहीं मिला है। लेकिन उस पीरियड में भी अगर उन लोगों का एब्सेंट पीरियड है तो वो तो नियम का मुताबिक उसमें भी डिडक्शन होगा। तो सर, आप जो पेमेंट को लेके उन लोग को सर कुछ एश्योरेंस देना चाहेंगे कि कब तक मिलेगा उनका पेमेंट, कब तक आएगा उनका सैलरी, उसको लेके सर कुछ एश्योरेंस दे सकेंगे सर? नहीं, मेरा तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता, लेकिन हम लगातार ईटानगर हम अपना हेड ऑफिस और NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो दिल्ली में है, जो कि फंडिंग हमारा अथॉरिटी है, तो उनसे भी लगातार हमारा संपर्क है। गुवाहाटी में IGF बैठता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट रीजनल ऑफिस। तो उनका क्या कहना है सर इसका, जब आप उनका कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो सर? उनका कहना है कि जल्द हो जाएगा, वही आश्वासन दे रहे हैं जल्दी हो जाने का। अभी मैं जहाँ तक समझता हूँ तो हमारा जो प्रपोजल है वो, और
है ना बहुत जल्दी सेंक्शन हो जाएगा, इस तरह का एश्योरेंस तो दिया है, लेकिन रिटेन एश्योरेंस ऐसा नहीं है, बारवेली ही एश्योरेंस देता है। आमतौर पे लोग लिख के तो नहीं देते हैं कि हम प्रोसेस कर दिया है मिल जाएगा, वो सब लिख के नहीं देते हैं, बारवेली ही होता है। पहले भी बारवेली ही फ़ोन में इंटीमेशन देता है, तो उसके मुताबिक जल्दी होने का उम्मीद तो है। तो सर आप एज ए फील्ड डायरेक्टर, तो आप जो अपना जो वर्कर्स का है जो पेमेंट को लेके अपने कंसर्न अथॉरिटीज़ जो है स्टेट का बोले या सेंट्रल, तो उनको उनका जो मैसेज आप किस तरह से कन्वे करना चाहेंगे अपना जो हेड ऑफिस में सर, हायर अथॉरिटी में सर? नहीं, उसमें कोई अलग तरीका से कन्वे करने का तो है नहीं। हम जब से 1 महीना पहले जब उन लोगों ने अल्टीमेटम एक दिया कि 30 जून तक अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो हम लोग धरना शुरू करेंगे, तो उस हिसाब से उसी जिस दिन मिला उसी दिन हमने बता दिया, क्योंकि ऑफिशियली जो तरीका होता है उसी तरह से हमने जो मेमोरेंडम जो सबमिट किया उसको हमने फॉरवर्ड करके बताया कि ऐसे ऐसे बात है, इसको टेकअप किया जाए तो प्रायोरिटी में। उसके वजह से उसको लेके हायर ऑफिस से भी दिल्ली में संपर्क लगातार कर रहे हैं, और 2 दिन पहले जब 2 तारीख को धरना करेगा बोल के लिखा, तब भी हमने फॉरवर्ड कर दिया लेटर को, उधर इंटीमेशन दे दिया। आज भी दे रहा है कि क्योंकि 2 तारीख को करने का बात था, तो कल जब धरना पूरा करने के बाद शाम का टाइम में एक लेटर और उन लोग से मिला कि हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो उस लेटर को भी हम अभी फिर फॉरवर्ड करके उधर बता रहे हैं कि ऐसा बात है। तो यही है। और मैं थोड़ा सेंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। 18-19 का जो सेंक्शन था वो फरवरी महीना का 9 तारीख को मिला, मैंने साल का लास्ट क्वार्टर है। तो उसमें भी हम जब सेंक्शन को खुल के देखा तो वेजेस खाली था, इस बार जैसे हुआ। तो उसमें ह्यू एंड क्राई हुआ, हमने दौड़ भाग करके लिखा लिखी करके, क्योंकि जब वो जनवरी महीना था तो 2 महीने का टाइम मिला था, तो उतना में रिवाइज सेंक्शन एक आ गया, एडिशनल सेंक्शन, जिसमें वेजेस इंक्लूड किया। लेकिन फरवरी का लास्ट में वो पैसा जमा हुआ, तो हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए उस साल 1920 को। और 2021 में वो जब मार्च 31 फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है तो उसको रिवैलिडेशन के लिए फिर भेजना पड़ता है। तो उधर से दिल्ली से रिवैलिडेशन किया हम लोग, रिलीज़ करते करते टाइम काफ़ी लग गया। तो ऐसा, लेकिन उस समय हमको लग रहा था कि ये एक जो थ्रो ओवरसाइट या किसी वजह से भी मिस हो गया था। ये रिवाइज सेंक्शन करने के बाद उन लोग का ध्यान में भी आ गया कि ये मैंने आइंदा ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का हमारा अंदर में एक फीलिंग आ गया था कि अब से नहीं होगा ये। तो इस बार 1920 का जब सेंक्शन के लिए हम साल भर रुका, तो 24 मार्च को जब सेंक्शन ऑर्डर आया तो सेम थिंग फिर रिपीट हो गया। तो उसके बाद सेंक्शन ऑर्डर 24 तारीख को आया, 24 तारीख को ही हमने चेक करने के बाद NTCA को डायरेक्ट अपना हेड ऑफिस में भी बताया कि ऐसा बात है, इसको आप टेकअप कीजिए जल्दी से। तो लेकिन साल का अंदर में टेकअप करने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि 24 मार्च हो चुका था। तो अब जब उसी दिन हमने उधर लिख दिया कि इसमें वेजेस नहीं दिया है, दिस इज़ रिपीटेशन ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जब ऐसा ही हुआ था लेकिन रिवाइज सेंक्शन फिर दिया था, तो इस बार क्यों फिर रिपीट हो रहा है इस तरह से। वो करते करते साल तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि उसमें रिवाइज सेंक्शन आने का कुछ वक्त नहीं मिला था, क्योंकि 24 मार्च था। तो अभी जो सेंक्शन हुआ था वो भी हमारे पास अभी तक नहीं आया है, क्योंकि स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट में अभी भी फाइल चल रहा है। तो
लेकिन वो पैसा आने से भी वो खाली काम का पैसा है, उसमें वेजेस का नहीं है। तो इसलिए उससे हम हो सकता है 1-2 महीना जस्ट थोड़ा प्रेशर को जस्ट रिलीज़ करने के लिए, लोगों का सफरिंग को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए हम हायर अथॉरिटी से परमिशन लेंगे कि इस पैसा में से हमको 2 महीना 3 महीना जो भी हो पाता है उसको हमको देने दीजिए बोल के परमिशन मांगेंगे। वो परमिशन भी होपफुली वो तो परमिशन तो दे ही देंगे। तो उससे हम 2-3 महीना का पेमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। ओके।